दिवाली का मौसम आ गया है। रोशनी, मिठाइयाँ, सजावट और साथ ही एक पुरानी बहस भी, पटाखे जलाएं या नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने इस बार एक बड़ा फैसला दिया है। 8 साल बाद पहली बार दिल्ली एनसीआर में ग्रीन पटाखों को मंजूरी मिली है। लेकिन अब सवाल ये है, क्या वाकई में ये ग्रीन पटाखे हमारी हवा को साफ रख पाएंगे? क्या दिवाली अब बिना धुएं और बिना प्रदूषण के मनाई जा सकेंगी, या फिर ये भी एक अधूरी उम्मीद बनकर रह जाएगी? दिल्ली की हवा और दिवाली का रिश्ता हमेशा जटिल रहा है और हर साल त्योहार आते ही AQI का ग्राफ ऊपर चढ़ जाता है। 2023 में दिवाली से पहले हवा की स्थिति कुछ बेहतर थी। AQI था 220, लेकिन दिवाली की रात आतिशबाजी के बाद ये बढ़कर 328 तक जा पहुंचा। साल 2024 में तो हालात और बिगड़ गई। दिवाली से पहले 307 और दिवाली के दिन 328 AQI पहुंच गया, यानी हवा सांस लेने लायक तक नहीं बचती। इसी वजह से सुप्रीम कोर्ट ने 2024 में दिल्ली एनसीआर में पटाखों पर पूरी तरह बैन लगाया था, लेकिन अब 2025 में अदालत ने कहा त्योहार भी जरूरी है और पर्यावरण। और अब बात सुप्रीम कोर्ट के ताजा आदेश की। ग्रीन पटाखों को मिली सुप्रीम छूट। जी हाँ, CJI BR गवई ने कहा, हमने पर्यावरणीय चिंताओं, त्योहारों के मौसम की भावनाओं और पटाखा निर्माताओं की आजीविका के अधिकार को ध्यान में रखा है। यानी कोर्ट ने इस बार संतुलित दृष्टिकोण अपनाने की कोशिश की है, लेकिन ये छूट भी शर्तों के साथ है। दिवाली के एक दिन पहले और दिवाली के दिन सुबह 6 बजे से 7 बजे तक और रात 8 बजे से 10 बजे तक ही पटाखे जलाने की इजाजत होगी। CJI ने आगे कहा, हमने सॉलिसिटर जनरल और एमिकस क्यूरी के सुझाव पर विचार किया है। उद्योग जगत की भी चिंताएं हैं। पारंपरिक पटाखों की तस्करी होती है, जिससे ज्यादा नुकसान होता है। हरियाणा के 22 जिलों में से 14 एनसीआर में आते हैं। प्रतिबंध के बाद भी कोविड काल को छोड़कर वायु की गुणवत्ता में कोई बड़ा सुधार नहीं आया। यानी अदालत खुद मानती है सिर्फ बैन से समस्या का हल नहीं होगा, क्योंकि हवा गंदी करने में पटाखे अकेले दोषी नहीं हैं। वाहन, धूल, खेतों की पराली और मौसम सब मिलकर दिल्ली को गैस चैम्बर बनाते हैं। लेकिन अब उम्मीदें ग्रीन पटाखों से जुड़ गई हैं। आप सोच रहे होंगे, आखिर ग्रीन पटाखे हैं क्या? ग्रीन पटाखे यानी ऐसे पटाखे जो पारंपरिक पटाखों से कम प्रदूषण करते हैं। इन्हें 2018 में CSIR के तहत NERI ने तैयार किया था। इनका मकसद था हवा में छोड़े जाने वाले धुएं और जहरीले कणों को 30% तक घटाना। इन पटाखों में बेरियम नाइट्रेट, आर्सेनिक और पारा जैसे हानिकारक केमिकल नहीं होते। इसके बजाय पोटेशियम नाइट्रेट और एल्युमिनियम का इस्तेमाल होता है। आवाज भी सीमित। जहां पारंपरिक पटाखे 180 डेसिबल तक पहुंच जाते हैं, वहीं ग्रीन पटाखे सिर्फ 100 से 130 डेसिबल तक सीमित रहते हैं। CSIR ने 3 खास कैटेगरी बनाई है: सेफ वाटर रिलीजर, सेफ थर्मल ट्रैकर, सफल सेफ मिनिमल एल्युमिनियम। इन पर आपको एक हरे रंग का QR कोड दिखेगा, जिससे असली नकली ग्रीन पटाखों की पहचान की जा सकेगी। अब सवाल उठता है, क्या ये ग्रीन पटाखे वास्तव में हवा को बचा सकते हैं या सिर्फ नाम के ग्रीन हैं? विशेषज्ञों की राय बटी हुई है। NERI कहता है ग्रीन पटाखों से प्रदूषण में स्पष्ट कमी आई है, लेकिन इन्वायरमेंटल साइंटिस्ट का कहना है ये पूरी तरह प्रदूषण मुक्त नहीं है। असल चुनौती इनकी सीमित उपलब्धता, ज्यादा कीमत और लोगों की अनजानती है। अक्सर बाजार में ग्रीन पटाखे नाम से नकली पारंपरिक पटाखे बेचे जाते हैं। PESO यानी पेट्रोलियम एंड एक्सप्लोसिव सेफ्टी ऑर्गेनाइजेशन इनकी जांच करता है, लेकिन दिल्ली NCR जैसे बड़े बाजार में इन सब पर नजर रखना आसान नहीं है। तो साफ है, सिर्फ ग्रीन पटाखों की मंजूरी से हवा साफ नहीं होगी। लोगों की जागरूकता, प्रशासन की निगरानी और उद्योग की ईमानदारी, तीनों का एक साथ चलना जरूरी है। दिल्ली में पिछले कई सालों से दिवाली के अगले दिन सुबह धुएं की चादर, बंद स्कूल और सांस लेने में दिक्कत की खबरें आम हो गई हैं। 2023 में 2024 दोनों सालों में AQI खतरनाक जोन में रहा है। अब 2025 में सुप्रीम कोर्ट ने जो संतुलित फैसला दिया है, इससे उम्मीद है कि शायद दिवाली इस बार थोड़ी हरी, थोड़ी साफ हो सके।